हाय गाइस। सो स्टार्टिंग में यहाँ से करूँगी कि आप सभी को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है कि मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था। और आज सैटरडे यानी कि आज पूरा 1 वीक हो गया है। सैटरडे के दिन ही मुझे जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो काफ़ी हील कर लिया है। ये कुछ चोटें थी मेरी, ये ऐसी चोटें हैं जिनमें भी बोलते हैं ना, ठीक होने पे जो पपड़ी सी बन जाती है, सो बंधने लगी है क्योंकि इससे वो काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी। और कुछ पैरों में चोटें ऐसी थी जो मतलब बोलते हैं ना, ब्लड एक ही जगह पे क्लॉटिंग हो जाती है बट बाहर नहीं आता है। सो नीला जैसा पड़ जाता है, तो वो वाली भी कई सारी मेरी चोटें थी, वो भी मैं अभी दिखाऊंगी आप सभी को। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट होने के कुछ आधा 1 घंटे बाद ही मैंने एक क्लिनिक पे जाके कुछ मेडिसिन्स ले ली थी डॉक्टर को दिखा के। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी थी, पेन किलर वगैरह दिया था, और मैंने मूव वगैरह स्प्रे वगैरह ले लिया था, जो कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, उसमें से ये एक दवाई थी पैरासीटामोल प्लस करके कुछ। ठीक है, ये मैंने जस्ट उसके बाद मैंने ली भी थी क्योंकि पेन किलर बताया था डॉक्टर ने। ठीक है, और बीटाडीन दिया था जो कि नॉर्मल है। आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसी चोटें जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो ड्रेसिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है बीटाडीन से। ठीक है, देन उसके बाद में मैं अपने घर आ जाती हूँ, और पैर की मेरी कुछ चोटें ऐसी थी, मैं दिखा ही देती हूँ आपको। ठीक है, मैं क्यों ये ब्लॉग बना रही हूँ, बनाने का क्या मकसद है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। ये वो चोट है मेरे पैर की जहाँ से ब्लीडिंग हुई थी, और अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इससे भी ब्लीडिंग हुई थी, तो अभी कुछ हद तक मतलब ठीक होने लग गई है। पूरी तरीके से ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, इसमें भी अभी वाइट वाइट सा, आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, ये देखो होने लगा है, और ब्लीडिंग भी हो जाती है कि ये बेंड होने की जगह है। आप चलते हो, मैं चलती हूँ यहाँ से, तो ऐसे बेंड होता है, तो ये स्किन जो है ऊपर नीचे होती है, खिंचती है, तो काफ़ी दिक्कत करता है। इसकी वजह से ये जल्दी से ठीक नहीं हो पा रहा है। देन नेक्स्ट पैर में मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें कुछ चोटें ऐसी थी जो सारी मेरी मतलब अंदर की चोटें थी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ब्लू पड़ा हुआ है। अभी तो 8 दिन हो गए हैं, तो काफ़ी कम है। स्वेलिंग थी पैर में, इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था उस हिसाब से चोटें बहुत कम थी, तो काफ़ी ठीक हो गया है। ये कुछ रब हो रखा है, ये रब हुआ हुआ पड़ा है। तो यही सारी कुछ चोटें थी, हाथ की थी, यहाँ पर गिट्टी वगैरह लगी थी, तो वह काफ़ी रिकवर कर लिया है। और कमर वगैरह पे थी, तो वो भी ठीक हो चुका है। अभी बात करते हैं कि मैं ये ब्लॉग क्यों बना रही हूँ। तो थर्ड डे यहाँ पे सबने बोला कि आप ना अपना हैंड एक बार दिखा लो, क्योंकि ये जो मेरे पैर की चोट थी ना, तो वहाँ पे कोई सेंसेशन मुझे मालूम नहीं हो रही थी, अगर हम टच भी कर रहे थे कुछ भी। तो सबने बोला कि हमारे पास में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ जाके दिखा लो, आपका ठीक ठाक वहाँ से एक्सरे वगैरह हो सकता है। तो मैं गई, फर्स्टली मैं गई तो आधा 1 घंटे तक वहाँ वेट करना पड़ा, क्योंकि हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले हमें जो है पर्चा वगैरह बनवाना पड़ता है, तो उसके लिए वेट करना पड़ा। और मैंने कुछ क्लिप्स 1-2 लिए थे, मैं ऐड ऑन कर दूँगी, और मैं सोच रही हूँ आज जाने का। उसके बाद में जो डॉक्टर ने मेडिसिन्स लिखी, वो कुछ इस तरीके की थी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो बनता है पर्चा, वो 15 डेज़ के लिए अलाउड होता है। आप उसको ले जाके 15 दिन तक मेडिसिन्स प्रॉपर ले सकते हो, आपको न्यू नहीं बनवाना पड़ता। ठीक है, तो ये थी कुछ, उसमें ब्रूफेन वगैरह की पैरासीटामोल है, मुझे जितना समझ में आ रहा है, और मैंने इसको ना चैट जीपीटी पे डाल के समझने की कोशिश की थी। तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगी, आप भी डाल सकते हो। ठीक है, उसमें मुझे ये एक ट्यूब दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये ट्यूब लेने के बाद मैं जिन मैम ने डॉक्टर मैम थी, उनके पास में गई, उनको दिखाया, तो यहाँ पर साफ साफ नीचे लिखा हुआ है एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, इसका मतलब आप सभी को पता है। ठीक है, कोई भी फंगल डिसीज़ हो, ठीक है, हाँ, दाँत खास खुजली, ये सारी चीज़ें आती है। ओके, ऐसा कुछ मेरे था नहीं, बट मुझे ये ट्यूब दिया गया। आई डोंट नो, मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं, तो डॉक्टर लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। तो मैं इसको ले आई। ठीक है,
लाने के बाद में मैंने भी इसको चैट जीपीटी किया, तो मोस्टली ऐसी मेरी चोटें थी। सिर्फ एक पैर में है जो मेरी अंदर वाली चोटें हैं, बाकी मोस्टली चोटें मेरी ऐसी थी, ऐसी जिससे ब्लीडिंग हुआ था, ठीक है। और इस पैर में भी रब हुआ था, तो इस पैर में जाके मैंने मैम से पूछा क्या मैं इसकी आइज़ थेरेपी कर सकती हूँ, तो उन्होंने देखा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 1-2 जगह पे ये जो थोड़ा सा रब हुआ है, तो उन्होंने बोला कि नहीं कर सकते आप, बिकॉज़ ये आपका रब हो रखा है तो इसमें दिक्कत करेगा। तो मैंने कहा ओके, बट मैंने जब क्लिनिक पे दिखाया था एक्सीडेंट के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कुछ, तो उन्होंने बोला था इस पैर को आपको प्रॉपर आइज़ थेरेपी करनी है, आपको आइज़ से इसकी सिकाई करनी है, जितना ज़्यादा हो सके उतनी जल्दी ये ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर आके उनसे एक बार पूछा, उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने नहीं की। मैंने कहा ठीक है, रब हो रखा है, ठीक है। बट इस दवाई को जब मैंने चैट जीपीटी पे डाला तो क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉयड केमिकल पाया गया, जो पाया जाता है, पाया गया नहीं। तो मैंने इसको डाला, तो स्टेरॉयड नाम का एक कोई केमिकल होता है, मैं यहाँ पर चैट जीपीटी का स्क्रीनशॉट लेके भी आपको दिखा दूँगी, वहाँ पर क्लीन लिखा हुआ है। और मेरी जब चोट लगी हुई थी तो मैंने ना अपनी चोट का जो है फ़ोटो क्लिक करके भी चैट जीपीटी को दिया था कि वो मेरे को आइस थेरेपी वगैरह के बारे में मैंने कंफर्म करने के लिए कि ये मेरी चोटें हैं, आप इसको देख के बता सकते हैं क्या कि इस पर मुझे आइस थेरेपी करनी चाहिए या नहीं, ऐसे करके। तो जब मैंने ये डाला तो उसमें लिख के आया कि आपकी चोटों के हिसाब से, उसने मेरी चोटें देखी हुई थी, मैंने फ़ोटो डाली हुई थी, आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, इसको इस्तेमाल करूँ या ना करूँ अपनी चोटों पे, ठीक है। चैट जीपीटी ने मना किया है, हो सकता है एक बार को चैट जीपीटी गलत भी हो। मैं खाऊंगी, मुझे खिला दो। ये देखो कौन आ गया, हेलो बोलो, हेलो, थैंक यू। नीचे देख ली मैंने। ही इज़ माई कजिन ब्रदर एंड ये सबसे छोटा है हमारी फैमिली में। ओके, मैं 2 मिनट बाद आपसे बात करती हूँ। ओके, स्टेडियम। सो आई एम बैक गाइस। तो मैं इसके बारे में बात की, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ना गांव के लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और जब भी उनको कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है वो तुरंत अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं, बिकॉज आपको सभी को पता है कि आर्थिक स्थिति गाँव की कैसी होती है, ठीक है। तो मेरा कोई ये मतलब राजनीति से रिलेटेड या ऐसे किसी का वो करने से नहीं था कि यहाँ की हो, लेकिन हाँ मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों में सुधार आना चाहिए। इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, आजकल का समाज हमारा बहुत ज़्यादा शिक्षित हो चुका है, ठीक है। और जो शिक्षित नहीं है, मेरे ब्लॉग के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इतना, आजकल एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास होता है, तो आप लोग प्लीज़ मेडिसिन लेके आते हो तो उसका ना आप गूगल करके उसको डाल के ना उसके बारे में नॉलेज ले लिया करो, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, डॉक्टर्स लोग हैं, इतने सारे पेशेंट आते हैं, इधर की उधर भी दवाइयाँ हो सकती हैं, है ना। हालांकि अगर ये ऐसी गलती हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एक क्राइम के अंदर भी आता है कि उनको अपना एक जगह माइंड लगा के ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत इससे हो सकती है। हो सकता है किसी को रिएक्शन हो जाए, कोई गलत मेडिसिन्स किसी और पेशेंट की किसी और के पास पहुंच जाए, जैसे कि यही है। इसमें पता है क्या है, स्टेरॉइड नाम का जो केमिकल मैंने बताया पाया जाता है, वो चोट को जो है जल्दी से ठीक नहीं होने देता है, बल्कि इसमें खुला लिखा हुआ है, मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया, आप उसको रीड कर सकते हो कि जो मेरी खुली हुई चोटें हैं जिससे ब्लीडिंग हुई है, जिससे ब्लड निकला है, उनको और ज़्यादा पका सकता है, उसके अंदर पस बना सकता है,
ठीक है, और दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो उसमें बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था दाँत खाज खुजली अगर आपको हुआ है तो आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोच के दी है, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे 146 इसमें रेट्स यहाँ लिखे हुए हैं, बट मुझे 100 का दिया गया है। तो मैंने अभी बात की, हो सकता है आज मैं वापस करने इसको जाऊँ, क्योंकि मेरा इससे कोई मुझे फ़ायदा है नहीं, घर पे फालतू में पड़ी रहेगी। फिर मैं उनसे एक बार जाके पूछूँगी, इसके बारे में डिस्कशन ज़रूर करूँगी कि आपने मतलब क्या सोच के मुझे ये दी है। हो सकता है मुझे इतना नॉलेज ना हो इस बारे में, तो वो मेरे को अच्छे से बता सकती हैं, तो मैं फिर आपके साथ वो सारी चीज़ शेयर करूँगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और आप लोग इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि आजकल चैट जीपीटी, गूगल जैसी बहुत सारी जेमिनी जैसी चीज़ें चल गई हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप नॉलेज नहीं होती है आपको, तो आप एक फ़ोटो क्लिक करके उस पे डालो और उसके बारे में पूरी डिटेल में वो आपको क्लियरली समझा देते हैं हिंदी में कि ये क्या चीज़ है, कब, क्यों, कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या होता है। ठीक है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको चैट जीपीटी पर डाला तभी मुझे भी पता चला, बल्कि मैंने ये यहाँ पर जो नीचे पर्पल कलर से हेडिंग पड़ी हुई थी एंटी फंगल, और कि ये फंगल डिसीज़ के लिए है मोस्टली, तो और यहाँ पर अब तो साइन भी ये बना हुआ है, इन चीज़ों से ही समझ में आ जाता है कि ये खुजली हो रही है, किसी को दाद वगैरह हो जाता है, तो इतना तो इंसान मोटा मोटा सेंस लगा ही सकता है। तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। बाकी स्टे ट्यून। ओके, बाय। ब्लॉग शेयर करना और ऐसी जानकारी आप अपने आसपास के लोगों को ज़रूर देना, खासकर गांव से रिलेटेड जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, तो आप उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें को बताओ। ठीक है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हमारा प्रशासन है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाओ, ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ऐसे ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप पे भरोसा करते हैं हम गांव वाले लोग और जाते हैं, तो आप इस भरोसे को बरकरार रखो। ठीक है, बाकी ओके, बाय, स्टे हेल्दी।